देखें, अगर जमीन का जो कागज आपके पास नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई भी कागज हो, मान लेते हैं आपका कागज जो है वो खो गया, आज जो है होगा घर में खो गया, पता नहीं है, या किसी का मतलब किसी कारणवश जो है वो फट गया है, अब वो नहीं चलने वाला है, या जो उनके परिवार के सदस्य है, परिवार के लोग के पास है, परिवार के लोग जो है ना उनके पास है, अब वो नहीं देंगे आपको, उन्हीं से विवाद है तो वो कहाँ से देंगे? या ये हो सकता है कि वो जो है जल गया, नष्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो जमीन का कागज जो है अगर आपके पास नहीं है, आपके भाई चाचा लोगों के पास है और वो आपको कागज नहीं देने वाले हैं, तो आप अपना दस्तावेज, आप अपना कागज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए क्या नियम और क्या कानून है? आखिर ये किसी की जमीन होगी। अब इस जमीन का नंबर जारी होता है सरकार के द्वारा, देखते हैं, इसको प्लॉट नंबर बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि इस प्लॉट का नंबर 1 2 3 है, तो ये 1 2 3 कहाँ दर्ज रहता है? नक्शे में, है ना, नक्शे में 1 2 3 मिलेगा आपको। अब ये 1 2 3 का एरिया जो है कितना है, ये नक्शा में नहीं रहेगा। हाँ, नक्शा को मेजर किया जाएगा तो पता चल सकता है, लेकिन इसका जो पूरा एरिया है वो जमीन का जो कागजात है, जमीन का या तो मान लेते हैं खतियान हो, है ना, या रजिस्ट्री हो, है ना, ये जो भी है जमीन जो होगा, या तो किसी का खतियानी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री है, अगर किसी का निजी जमीन है तो खरीदा है वो किसी से, तो उस पे इसका एरिया दर्ज होगा। अगर ये पूरा प्लॉट जो है खरीदा हो, खतियान में हो सकता है कि रजिस्ट्री में कोई इसको पार्ट बाय पार्ट करके बेच लिया होगा, ठीक है। तो जो खतियान होगा, जो प्रॉपर्टी का जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे के बाद दिया गया, उसमें तो इसका पूरा एरिया दर्ज रहता है, ठीक है। आखिर इसका नकल आप कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं इस कागज की जरूरत है, आपका तो खो गया, फट गया, परिवार वाले नहीं दे रहे हैं, परिवार वाले से विवाद है, परिवार वाले से लड़ाई है, तो हम उससे जो है कागज अगर मांगेंगे तो वो तो देगा नहीं। अगर वो देने को तैयार नहीं है तो आपको क्या करना होगा? देखें, कानून को दिखाना होता है सबूत, कानून कुछ नहीं देख सकती, आप देखते हैं ना, कुछ नहीं देख सकती, कुछ नहीं, है ना, यानी आपको दिखाना है, दस्तावेज जो है ना, मतलब आपको प्रस्तुत करना है। कानून को क्या पता है आपकी है किसकी है, उनको नहीं पता, वो नहीं जो है कानून को नहीं दिख रहा है, कानून के आंखों पे तो पट्टी लगा हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या विवाद है, किस तरह का विवाद है, कौन बेचा नहीं बेचा, कानून को मालूम नहीं है। आपको मालूम है तो आपको एक प्रूफ के साथ आपको साबित करना पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका इसमें हिस्सा है, ये बात को साबित करना पड़ेगा आप। लेकिन आखिर ये करेंगे कैसे? क्या नियम है इसके लिए, क्या कानून है? मेरे पास तो कोई दस्तावेज नहीं है, हम अपनी लड़ाई कैसे शुरू करें? तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि जो मेरा कागज नहीं है मेरे पास, उसको जो है आपको प्राप्त करना है। कि जब भी आप कहीं जाएंगे तो विदाउट एक जो है प्रूफ के साथ अगर आप केस फाइल करते हैं और आपके पास ही उसकी प्रूफ नहीं है तो आपका केस आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं दस्तावेज जो है वो बेहद जरूरी है। तो क्या करना होगा, तो चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अगर आपका जमीन जो है वो पैतृक है, दादा परदादा की समय की है ना, तो उसका खतियान जरूर बना होगा। यानी खतियान का जो है आपको नकल निकालना है, और इसका नकल निकालने के लिए जो है आपको जिला अभिलेख कार्यालय में जाना है ना। वहां आपको आवेदन करना है। आवेदन में आपको क्षेत्र का नाम, आप जिस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं वो सारा इंफॉर्मेशन, नाम, अगर कुछ आपको और याद है, हो सकता है आपके पूर्वज का जो खतियान का जो खाता संख्या, अकाउंट नंबर है वो अगर याद है, प्लॉट नंबर जो भी है,
लेकिन मेन नाम हो गया और साथ में जो है जो एरिया और ये सारा आप मेंशन करके देंगे तो आप आसानी से जो है नकल प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये नकल ठीक है, ये नकल आपको ऑनलाइन मिल गया तो ऑनलाइन जो है एक वेरीफाइड दस्तावेज नहीं माना गया। बहुत सारे राज्यों में आने वाले समय में माना जाएगा, ये तो आपको देखने को मिलेगा। ये सिस्टम जो है काफ़ी हर जगह जब एक इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब हर एक दूसरे से आपका विवाद जो कोर्ट में चल रहा है, आपकी प्रॉपर्टी अगर एक दूसरे से कनेक्टेड होगी तो भविष्य में क्या होगा कि जो ऑनलाइन दस्तावेज है उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा कि ये यहाँ पर सही है, ये इसमें त्रुटि नहीं है। अभी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा त्रुटि भी है, बहुत लोगों का सही तरीके से अपडेट नहीं है, इसलिए थोड़ा समस्या भी है। तो इसीलिए ऑफलाइन जो दस्तावेज है, कार्यालय से जो दस्तावेज का नकल है वो आपको प्राप्त करके देना होता है। तो एक प्रक्रिया तो ये हो गया कि खतियान आप निकालेंगे, वहां से जो वेरीफाइड आएगा उस पे जो टिकट लगे हुए होंगे, उस पे जो मोहर लगा हुआ होगा उसका मान्यता है, मतलब वो कार्यालय से वेरीफाइड दस्तावेज है, आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि खतियान तो हो गया, अब खतियान के बाद जो होता है रजिस्ट्री, ठीक है, तो रजिस्ट्री का भी नकल आपको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं कि रजिस्ट्री, अब कहेंगे रजिस्ट्री तो हुआ ही नहीं है, अब रजिस्ट्री का नकल उसी का निकलेगा ना जिसका रजिस्ट्री हुआ, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ उसका नकल कहां से निकलेगा। तो सेल डीड का नकल निकालने के लिए आपको जो है जिला निबंधन कार्यालय जाना पड़ेगा। अगर आपको जो है ये रजिस्ट्री का जो समय है ना वो अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो जिला निबंधन आप जाएंगे, कब जाएंगे, जब जो है एक तरह से बहुत समय हो गया है तो क्या होता है कुछ समय के बाद जो होता है ना सारा इन्फॉर्मेशन जिला निबंधन कार्यालय में मौजूद रहता है, वहां से आप जाएंगे और आप चाहेंगे तो डुप्लीकेट कॉपी यानी उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों दस्तावेज जब तक आप एक कार्यालय से वेरीफाइड नहीं कोर्ट में जमा करेंगे तब तक जो है ये समस्या का हल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कि आप खुद अगर कोर्ट जाएंगे तो आपको ये सारे दस्तावेज ओरिजिनल जमा करने पड़ सकते हैं, मतलब आपको ओरिजिनल दस्तावेज ये सभी जो दस्तावेज हैं वो देना होगा, ठीक है। अब लेकिन देखें सवाल ये उठता है ना कि जो ऐसा दस्तावेज जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है वो क्या करें, या मान लेते हैं उनके पास जमीन का कागज ही नहीं है। देखें जमीन का कागज नहीं है तो अगर किसी दूसरे की जमीन है तो आप उसको कब्जा किए हुए हैं। अब कब्जा क्या होता है कि कब्जा किस आधार पे है, कब्जा जो है बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं। कब्जा मान लेते हैं किसी का जमीन अगर वो है तो वो कोई व्यक्ति जो है वो सरकार भी हो सकता, आपने सरकार की जमीन को कब्जा करके रखे हुए, आप किसी का जो है निजी व्यक्ति का जो है जमीन यहाँ पर आपने कब्जा करके रखे हुए, तो दोनों के केस में कंडीशन अलग अलग है। अब आप कब्जा किए हुए हैं तो आपके पास प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये भी मायने रखता है, मतलब आप अगर एक तरह से आप उसी से आपका पूरा जीवन यापन चलता है, उस जमीन के अलावा आपके पास कोई जमीन नहीं है, ना आपके पिता के पास पहले कोई जमीन था, आज ना आपके पास है, तो बहुत सारे कंडीशन को देखने के बाद जो है वो निर्णय लिया जाता है, बहुत सारे नियम है उसको जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो कब्जा के आधार पे बहुत लोगों को जो है घर, अगर मान लेते कोई घर बनाया हुआ कब किसी के मकान जमीन पे मकान बना लिया है तो उसको भी जो है पर्चा दिया जाता है, वारसगत पर्चा, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं जमीन को बंदोबस्त कर दिया जाता है उसके नाम से, और वो एक कंडीशन हो जाता है कि जब तक वो कहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती है तब तक वो आप ही की जमीन पे रहेगा, और वो जब तक जीवित रहेगा तब तक आपकी जमीन पे रहेगा। हाँ, अब आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है वो व्यक्ति का कंडीशन सही हो गया, जमीन खरीद लिया, वो व्यक्ति का जो है एक तरह से आर्थिक स्थिति सही हो गया, उस व्यक्ति का मान लेते हैं कि जो जमीन है वो कहीं कहीं खरीद भी लिया, उस केस में या व्यक्ति जो है जिसके नाम से पर्चा बना वो अब नहीं है इस दुनिया में, तो देखें जब नहीं है उसका कंडीशन सही हो गया, इस सभी केसों में जो पर्चा है उसका मान्यता खत्म कराया जा सकता है। अब जरूरत नहीं है उस व्यक्ति को तो आपकी जमीन
का तो वो एक उपयोग कर रहा था, उस पर रह रहा था, लेकिन वो जमीन उसकी नहीं होगी, उसको बेचने का अधिकार नहीं है। उसको पर्चा दे दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी किसी को बेचकर जो है निकल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जमीन जो है वो इस प्रकार इस कंडीशन पे दिया गया कि ठीक है, आपको तंग नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, आप रहिए इस जमीन पर, एक तरह से जीवन यापन कीजिए, हम आपको दस्तावेज दे रहे हैं, हम आपको कागज दे रहे हैं, लेकिन आप इस जमीन को बेच नहीं सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।